हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और जिस तरीके से कल आपके लिए हम 11th क्लास के सारे डायग्राम्स का वन गो में एक मैराथन लेकर आए थे, हम सोच रहे हैं कि कल मैं, नुपुर मैम और नितिका मैम तीनों मिलकर उसी तरीके से 12th क्लास के डायग्राम्स का आपको एक मैराथन करा दें। तो इससे होगा क्या, सारे के सारे डायग्राम्स एक बार देखोगे तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे और पूरे सिलेबस में से हर चैप्टर में से कुछ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पूरे दिन के लंबे चौड़े मैराथन में आप हमारे साथ जुड़ो, आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि यार मैम इतनी देर तक डायग्राम को लेकर बैठी रहती हैं, तो नीट में डायग्राम आता भी है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब आपके क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि नीट में डायग्राम आएगा यानी वैसा का वैसा जैसा आपकी किताब में है उसे वो पेपर में छाप देंगे और वहां पर फिर उस फोटो को देख के आपसे कहेंगे कि इसको पहचानो या इसको लेबल करो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर आप पिछले 2-3 सालों के नीट के पेपर भी उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट डायग्राम तो नहीं छपा होता है, लेकिन हाँ, डायग्राम से क्वेश्चन जरूर आता है। और मुझे भी यही लगता था कि यार डायग्राम्स को छोड़ो, हटाओ, डायग्राम्स पे आंखें गड़ा के बैठने का क्या फायदा, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसको पहले याद कर लो। लेकिन मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ कि डायग्राम्स को अगर गौर से देख लिया होता तो काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हो जाते, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायग्राम से ही पता लगती हैं और टेक्स्ट में नहीं लिखी होती हैं। कल के सेशन में इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। प्लांट किंगडम के केस में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ये जो मार्केंशिया का लिवरवॉर्ट का हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें है क्या? ना तो कोई खास लेबलिंग है, सिली सा डायग्राम है। मैंने भी उस टाइम पढ़ाई के टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नीट में जाके क्वेश्चन कुछ ऐसा आया जिसमें मुझे बताना था कि ये मार्केंशिया हमारा मोनोशियस होता है कि डायोशियस होता है। अब मेरा दिमाग तो बंद हो गया। मैंने कहा कि यार किताब में तो ये लिखा ही नहीं है, किताब में तो किसी ने नहीं बताया कि मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। वर्ड बाय वर्ड तो नहीं लिखा था, लेकिन उस समय अगर मुझे ये डायग्राम याद आ गया होता कि भाई यहाँ पर मेल और फीमेल साफ साफ अलग अलग बताए हुए हैं, एक अलग इंडिविजुअल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अलग इंडिविजुअल के पास मेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों के अलग डायग्राम दिए हैं, तो उस समय मैं समझ जाती कि ये डायोशियस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का देखो ये डायग्राम, इसमें कुछ खास हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ चलो, लंग्स है, हार्ट है, किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है वो बताया हुआ है, छोड़ो हटाओ, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में जाके कुछ ऐसा पूछा कि यार लूमन किसका बड़ा होता है, वेन का या आर्टरी का, यानी अंदर से ज्यादा जगह किसमें होती है, ब्लड के फ्लो करने के लिए रास्ता किसमें बड़ा होता है। तो अब ऐसा अगेन बुक में कुछ साफ साफ तो लिखा नहीं था, तो वहां पर दोबारा दिमाग बंद हो गया कि यार ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन डायग्राम को एक बार गौर से देख लिया होता तो देखो इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि वेन अंदर से बड़ी है, वेन का ल्यूमेन बड़ा है और आर्टरी छोटी है। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि अगर आप डायग्राम्स को थरोली देखोगे तो आपको पता लग जाएंगी। और यही छोटी छोटी डिटेल्स जिनकी वजह से मेरे 4-4 करके बहुत सारे नंबर कट गए, ये आपको सेट अपार्ट कर सकती हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स से। तो अगर आप सारे के सारे डायग्राम्स के हेल्प से पूरा अपना सिलेबस एक बार रिवाइज करना चाहते हो और इस तरह की गलतियां जो कि मैंने की थी आप रिपीट नहीं करना चाहते, तो कल 11 बजे हमारे साथ मैराथन में जुड़िए। ये तो आप जानते ही हो कि आपके आनंद सर की उम्मीद टीम आपकी तैयारी में कदम कदम पर आपके साथ है। तो अगर हमारे साथ मिलकर बढ़िया तरीके से आप अपनी नीट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अनअकैडमी पे कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, जहां पर आप कोड यूज करोगे ANAND आनंद। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, कल मैराथन में आपसे मुलाकात होगी।